तो आज का अपना टॉपिक क्या है? पैरेलल ब्लॉक। क्या है? पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक क्या होता है कि पैरेलल ब्लॉक एक ऐसा डिवाइस है जो पेयर में मिलता है। किस में मिलता है? पेयर में, यानी कि जोड़े में मिलता है। ठीक है, ये स्क्वायर जो है राउंड स्क्वायर जो है एक साफ्ट होता है। क्या होता है? साफ्ट टाइप का स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? स्क्वायर टाइप, कुछ इस तरीके का। कुछ इस तरीके का ये जो है स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का जो होता है क्रॉस सेक्शन का एक ब्लॉक होता है ना। इसी के साइज का एक और ब्लॉक, ठीक, इसी के साइज का सेम ऐसा ही सेम इसी के साइज का एक और ब्लॉक। ये क्या होता है? ये क्या है? पैरेलल ब्लॉक। ठीक, ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका काम क्या होता है? पैरेलल ब्लॉक जो है एक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम वर्कशॉप में मशीनों पर जॉब की पैरेलल सेटिंग के लिए करते हैं, है ना। अगर मशीनों की टेबल पे हमको जॉब को पैरेलल अगर सेट करना है ना, मशीनों के टेबल पर जॉब को हमको पैरेलल सेट करना है समानांतर। किसके लिए? मशीनिंग के लिए। मतलब हमको जिस मशीन पे जो क्रिया करनी है उसको उस जॉब को हमको पैरेलल अगर मशीन के टेबल पे सेट करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसका यही काम है, जॉब को मशीन के टेबल पर पैरेलल स्थिति में यानी समानांतर स्थिति में सेट करें ताकि हम उस पर क्या करें? मशीनिंग क्रिया कर सकें, जो भी हमको उस जॉब पे करना हो। यही इस पैरेलल ब्लॉक का काम होता है। एक और काम होता है इसका कि यह जॉब को क्या करता है कि अगर हमको मान लो ये हमारा मशीन का टेबल है, ठीक, ये मशीन का टेबल है। इस टेबल से हमको जॉब को, मान लो ये मेरा जॉब है ना, इस जॉब को हमको इस टेबल से करीब 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कुछ ऊंचाई तक उठाना है ना, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। ठीक, जॉब को मशीन के टेबल पर पैरेलल स्थिति में, ठीक है, सेट करने के लिए और जॉब को कुछ ऊंचाई तक, है ना, कुछ ऊंचाई टेबल की कुछ ऊंचाई तक सेट करने के लिए अगर हमको ज़रूरत है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पैरेलल ब्लॉक का। पैरेलल ब्लॉक जो पेयर में पाए जाते हैं वो सॉलिड टाइप के होते हैं। पैरेलल ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। कौन से? सॉलिड टाइप का और एडजस्टेबल टाइप का। ठीक, दोनों का काम क्या होता है कि मशीन के टेबल पर जॉब को पैरेलल स्थिति में सेट करना, ठीक, ताकि हम उस पर क्या कर सकें? मशीनिंग क्रिया जो भी हमको करना है उस मशीन के द्वारा कर सकें। ठीक, तो ये होता है पैरेलल ब्लॉक। इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में, है ना, कि ये करता क्या है। ठीक, अभी देखते हैं टाइप। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं ना। पहला कौन सा है? सॉलिड
सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, ठीक। और दूसरा कौन सा है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। हमको ये दो टाइप के पैरेलल ब्लॉक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जानेंगे हम किसके बारे में, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक के बारे में, है ना। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक जो होता है आपका, ये हमेशा पेयर में पाया जाता है ना। कैसा, पेयर में पाया, हमेशा पेयर में पाया जाता है। और ये किस मटेरियल का बना होता है, मटेरियल किस मटेरियल का बना होता है, स्टील का। किसका बना होता है, स्टील का, ठीक। स्टील का बना ये जो है एक डिवाइस होता है जो किस क्रॉस सेक्शन में होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होता है। है ना। स्टील का बना एक ब्लॉक होता है जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होता है, ठीक। इसकी लंबाई जो है अभी इसका साइज देखेंगे तो बताएंगे, ठीक। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होता है जो कि एक डिफिनिट लंबाई में होती है ना। ये जो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है, ये इसके जो सारे फेस है, यानी कि ये इधर का ये सब क्या होता है, सॉफ्ट, हार्ड होते हैं, हार्ड एंड ग्राउंड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड एंड ग्राउंड। और क्या होते हैं, लैपिंग के द्वारा फिनिश किए होते हैं, ठीक। जो सरफेस होती है ये क्या होती है, सरफेस जो इसकी होती है क्या होती है, हार्ड एंड ग्राउंड विथ लैपिंग फिनिश, ठीक। जो ये ब्लॉक होता है वो कैसा होता है, स्टील का बना होता है। जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, और इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, हार्ड एंड ग्राउंड विथ लैपिंग फिनिश। यानी कि इसकी जो इस फिनिशिंग की होती है वो किसके द्वारा, लैपिंग के द्वारा इसकी फिनिशिंग की गई होती है ना। इतना समझ में आया, ठीक। और जो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक होता है वो दो ग्रेडों में मिलता है। किसमें मिलता है, दो ग्रेडों में, ठीक। दो ग्रेडों में पाया जाता है। दो ग्रेड कौन कौन से हैं, 2 ग्रेड्स, ठीक। पहला कौन सा है, ए ग्रेड, ठीक। और दूसरा कौन सा है, बी ग्रेड, ठीक। बी ग्रेड। जो ए ग्रेड वाला सॉलिड पैरेलल ब्लॉक होता है वो प्रिसीजन टूल रूम में यूज किया जाता है। कहाँ पे, टूल रूम में, प्रिसीजन टूल रूम। जो हमारा टूल रूम क्या होता है कि जहाँ पे हम जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं, या छोटे छोटे जो जॉब प्रिसीजन छोटे जो जॉब होते हैं वो बनाए जाते हैं। वो कहाँ बनाए जाते हैं, टूल रूम में बनाए जाते हैं। वर्कशॉप होता है उसको बोल देते हैं टूल रूम। जहाँ पे छोटे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उसको टूल रूम बोला जाता है ना। तो वहाँ पे जो जॉब बनते हैं वो क्या बनते हैं, बहुत ही एक्यूरेसी में बनते हैं, है ना। बहुत ही एक्यूरेसी में बनते हैं। तो वहाँ पे हमको
जो भी टूल यूज करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। तो जो पैरेलल सॉलिड पैरेलल ब्लॉक होता है वो दो ग्रेडों में मिलता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी, है ना। ए ग्रेड वाला जो है प्रिसीजन टूल रूम में यूज किया जाता है, और बी ग्रेड वाला जो पैरेलल सॉलिड ब्लॉक है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, जनरल वर्कशॉप में यूज किया जाता है। कहाँ पे, जनरल वर्कशॉप में। ये टूल रूम में यूज किया जाता है, टूल रूम। और ये कहाँ यूज किया जाता है, जनरल वर्कशॉप में यूज होता है, जनरल वर्कशॉप, ठीक, जनरल वर्कशॉप, ठीक। ये आपको समझ में आया सॉलिड के बारे में, ठीक। इसका डेजिग्नेशन यानी कि कैसे इसको स्पेसिफाई करते हैं, है ना। इसका डेजिग्नेशन लिखिए। इसका डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, पैरेलल सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। उसके बाद ग्रेड कौन सा है, अगर मान लो ए ग्रेड का है ना। फिर उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि 5 × 10 × 100। ये क्या है, इसकी ऊंचाई, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी क्या चौड़ाई हो गई, और ये 100 mm क्या है इसकी लंबाई। और यस आई जो नंबर होता है, मान नंबर जो है इसका कितना आएगा, 44 41, है ना। यस आई मतलब इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के द्वारा तो इसका कुछ नंबर दिया जाता है, वो इस तरीके से हम इसको मतलब इसको स्पेसिफाई करते हैं कि सॉलिड ए टाइप का ब्लॉक, ठीक, जिसका 5 × 10 × 100, तो 5 इसकी ऊंचाई, 10 इसकी चौड़ाई और 100 इसकी लंबाई। इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक। ध्यान रखना कि जो टू ग्रेड होता है ए और बी, वो केवल सॉलिड टाइप में होता है, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक में, एडजस्टेबल में नहीं होता। अभी हम उसको देखेंगे, आप इसको यहीं पे क्लियर कर लो कि जो एडजस्टेबल ब्लॉक होता है वो इसमें नहीं होता, मतलब उसमें ये ग्रेड नहीं होता, केवल सॉलिड में होता है। तो ये समझ में आया। पैरेलल ब्लॉक एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, मशीन के टेबल पर, जॉब को पैरेलल सेट करने के लिए, ताकि हम उस पर मशीनिंग कर सकें, ठीक है। पैरेलल जो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक होता है वो स्टील का बना होता है, ठीक। इसकी जो सरफेस होती है वो कैसा होता है, हार्ड एंड ग्राउंड होता है, ठीक है, और लैपिंग के द्वारा फिनिश की गई होती है ना। ये किस ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी में पाया जाता है। जो ग्रेड ए टाइप का होता है वो टूल रूम में यूज किया जाता है, और जो बी ग्रेड का होता है वो जनरल वर्कशॉप में यूज किया जाता है। इसकी जो हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि सॉलिड पैरेलल ब्लॉक ग्रेड ए और 5 × 10 × 20 और एस आई नंबर इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के द्वारा जो नंबर दिए होते हैं वो, ठीक। तो इतना समझ में आया, इतना था आपका इसके बारे में, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक के बारे में। अब हम देखते हैं किसके बारे में, एडजस्टेबल के बारे में, ठीक है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के बारे में। ठीक, अब कौन सा आएगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। दूसरा कौन सा है हमारा, कौन था, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ठीक। इसका यूज क्यों करते हैं, ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, है ना, कुछ जो है और दूसरा जो होता है इस पे कुछ
ठीक, ये इस तरीके का एक स्लॉट रहेगा, ठीक है, इसके अंदर स्लॉट कटा रहेगा यहाँ पे, और इस तरीके का रहेगा, ये आपस में इस तरीके से स्लाइड करेंगे, है ना। जो इस तरीके से स्लाइड कर देंगे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टंग एंड ग्रूव असेंबली स्लाइड। ठीक, जो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक होता है वो किस तरीके से आपस में स्लाइड करता है, टंग एंड ग्रूव असेंबली स्लाइड मेथड के द्वारा ये क्या करता है, आपस में स्लाइड करता है। अगर आपसे पूछे कि जो पैरेलल ब्लॉक होता है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा आपस में स्लाइड करता है, तो टंग एंड ग्रूव असेंबली के द्वारा वो स्लाइड करता है। ठीक, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ पे हम करते हैं, वही कि जब हमें जाब को डिफरेंट हाइट पे सेट करना है ना। अगर जाब को हमको क्या है डिफरेंट हाइट पे सेट करना है, यानी कि जो हमारा ये वर्क टेबल है, मान लो ये वर्क टेबल है, और इस वर्क टेबल पे हमको क्या है वर्क पीस को 5 mm या 10 mm या 2 mm या 3 mm किसी भी ऊंचाई में अगर सेट करना हुआ तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, यानी कि डिफरेंट हाइट पे जॉब को डिफरेंट हाइट पर सेट करने के लिए, है ना। जॉब को डिफरेंट हाइट पर सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। और ये किस असेंबली के द्वारा स्लाइड करता है, किस मैकेनिज्म में, टंग एंड ग्रूव असेंबली के द्वारा ही आपस में स्लाइड करता है। तो इतना ही था आपके पैरेलल मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक के बारे में, है ना। इसमें इसका जो डेजिग्नेशन होता है वो कैसे होता है, मतलब इसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं, ये लिखा रहेगा एडजस्टेबल तो लिखा रहेगा, है ना। यस, ठीक, उसके बाद रहेगा क्या, 5 से 10 पूरे 40 और IS नंबर जो है 44 है ना। इसका मतलब कि ये 5 mm से लेके 10 mm 5 mm से लेके 10 mm की ऊंचाई में आपको सेट करता है, यानी 5 mm कितना हो सकता है, 6 mm 7 mm 8 mm। अगर ऊंचाई में किसी को सेट करना हो तो हम इस टाइप के एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का यूज करेंगे, और उसकी लंबाई कितनी होगी, 40 mm। ठीक, तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक में इतना ही था कि ये किस मैकेनिज्म पे द्वारा स्लाइड करता है, टैंग एंड ग्रूव असेंबली के द्वारा। ये भी स्टील का ही बना होता है, हार्ड एंड ग्राउंड होता है ना। और लैपिंग के द्वारा आपस में फिनिश किया गया होता है। और यूज कहाँ पे होता है, जार को डिफरेंट हाइट पर सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक, तो इतना ही था हमारे पैरेलल ब्लॉक के बारे में, और यही आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस बने। ठीक, क्या लेंथ